हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से जो भी इसके अंतर्गत थ्योरी होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत उन सभी थ्योरी को क्लियर करेंगे और अगला जो सेशन लाएंगे उस सेशन में मैं आपको इस चैप्टर से आने वाले जो भी एग्जाम है और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है उन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्या है कि योग प्रतिलोम क्या होता है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यदि a प्लस 0 बराबर a हो, a प्लस 0 को जोड़ते हैं तो क्या होगा a। कोई संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे, 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, किसी में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो वही a प्लस 0 बराबर a हो तो अतः शून्य को योज तत्समक कहते हैं। ये जो 0 जोड़ने को वही प्राप्त होता है। तो ये जो शून्य है, शून्य को क्या कहते हैं, योज तत्समक। क्या कहते हैं, योज तत्समक। यहाँ लिखा अतः a प्लस 0 बराबर a, अतः शून्य को योज तत्समक कहते हैं। समझ के बात, तो शून्य क्या होगा, योज तत्समक। उसके बाद देखिए योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a प्लस माइनस a बराबर 0, यानी दो संख्या, यानी योज प्रतिलोम क्या होता है, जो संख्या उसी को ऋणात्मक में लगा दिया जाए तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए अगर प्लस 3 अगर फिर माइनस 3 लिए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, माइनस 9 तो इसका क्या होगा प्लस 9 लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। तो यानी धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, है कि नहीं। तो जोड़ने पर 0 आता है, a और माइनस एक दूसरे का क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम। जैसे देखिए 2 प्लस माइनस 2 बराबर 0, क्या होगा, ये 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम होगा। अगर हम पूछे कि 7 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस 7 होगा। समझे, यानी धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का क्या होगा, धनात्मक। फिर देखिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, देखिए योज मतलब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ वाला साइन था, गुणा में है तो क्या होगा, गुणा वाला। 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी कोई चीज को एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए 1 गुणे 1 बराबर 1 है कि नहीं। तो 1 को क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। और 0 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता था आपको, जो है ना 0 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता था, तो वही संख्या, तो उसको क्या कहते थे, तत्समक। समझे, यहाँ देखिए 3 गुणे 1 बराबर 1 आदि। समझे। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 गुणे b बराबर क्या हो जाए 1, यानी ऐसा दो संख्या जिसको गुणा करने पर क्या हो जाए 1 प्राप्त हो, तो वो दोनों संख्या क्या कहलाता है, आपको गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 4 का क्या होगा, 1/4 होगा, गुणा कीजिए 4 4 कट गया, क्या होगा 1। 9 का क्या होगा, आपको 1/9 होगा, 9 9 कट गया, क्या होगा 1 होगा। ये दोनों क्या होगा, यानी 9 और 1/9 दोनों क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। समझे, जैसे 3 गुणा 1/3 क्या होगा, 1 गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो चलिए नेक्स्ट चीजों पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब अगर विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होता है। देखिए विभाज्यता का नियम भी बहुत जरूरी, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट विभाज्यता के नियम से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए विभाज्यता का नियम जानना बेहद ही जरूरी है। क्या है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम मतलब क्या, इकाई अंक, अंतिम अंक 0 या सम संख्या में 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या क्या हो, 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगा। देखो इसका पहला अंक क्या है, 4 है कि नहीं, और 4 बोले 2 से विभाज्य होगा। इकाई अंक केवल 0 8, ये सब का सब क्या होगा, आपको 2 से विभाज्य होगा। क्या हम एक संख्या लेते 2 3 5 7, ये क्या 2 से विभाज्य है, नहीं होगा, क्योंकि 7 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगी। यदि क्या बोले कि संख्या जो दिया है उस संख्या में जो भी अंक है उस सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पर यदि वो 3 से विभाज्य हो रहा है
तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे में देखो 75, 75 में कौन कौन अंक है? 7 और प्लस क्या है 5, जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। क्या 12 3 से विभाज्य है? एकदम है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। फिर देखिए 47 550, 47 550 जोड़िए, 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 0 कितना होगा? 7 से 11 5 16 5 21, 21 क्या 7 से विभाज्य? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है कि नहीं? 3 से विभाज्य है, तो ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। यानी संख्या के अंदर जो भी अंक है अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। समझे? ये सब का सब क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट है 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, अंतिम का दोनों अंक शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, या उन दोनों अंकों से बनने वाली संख्या कितना से? 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी क्या होती है? 4 से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई भी संख्या उसका अंतिम का दो अंक जो है ना 0 होना चाहिए। दोनों का दोनों अंक 0, जैसे देखो दोनों 0 एकदम है, ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। या अंतिम का दोनों अंक 0 नहीं हो तो उन दोनों अंक से जो संख्या बन रहा है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। देखो अंतिम का यहाँ पे दोनों अंक 0 नहीं, लेकिन अंतिम से दोनों अंक क्या बन रहा है? 48। क्या 48 आपको जो है ना 48 जो है ना 48 क्या 4 से विभाज्य है? तो हाँ है। पीछे का कुछ नहीं देखना, पीछे कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं, अंतिम का 2 अंक देखना है। यानी 48 4 से विभाज्य तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। देखो 64 विभाज्य एकदम, ये संख्या भी होगा। समझ? नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होती है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या क्या हो 5 हो, अंतिम अंक क्या हो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या भी क्या होती है? 5 से विभाज्य होती है। कह रहा है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो 5 से विभाज्य होगा। देखो अंतिम अंक 5 है, 5 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 0 एक अंक देखना है, 5 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 5 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम देखिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए यहाँ देखिए 4 है तो बोले 2 से विभाज्यता का नियम में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि इकाई अंक 2 4 6 या 8 या 0 होना चाहिए। 2 से तो विभाज्य है। अब चेक करेंगे 3 से है कि नहीं, तो 6 5 11 4 15 अंकों का योग 15 हो रहा है, ये 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य भी है, 2 से विभाज्य है, तो ये क्या 6 से भी विभाज्य होगा। उसी तरह से देखिए ये 2 से तो विभाज्य है क्योंकि 4 है, 6 4 10 3 13 13 4 17 4 21, 3 से भी विभाज्य है 21, यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य, ये भी क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। इस तरह से ये भी होगा। हम देखिए 3 लेते हैं 5 लेते हैं, चलो हम आइए ले लेते हैं क्या ऐसे। देखिए आप देखिए ये पूछेंगे क्या 6 से विभाज्य है, तो पहले कहेंगे नहीं क्योंकि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 3 से चेक करेंगे 5 3 8 4 12 3 15, 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए संख्या क्या 6 से विभाज्य होगा तो नहीं होगा। यानी 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। समझे? नेक्स्ट 6 के बाद 7 का विभाज्यता नहीं लिखे क्योंकि 7 का स्पेशल है, उसके लिए अलग से बता देंगे हम 7 और कुछ संख्या का जो विभाज्यता का नियम है जो स्पेशल क्लास लेके बता देंगे हम। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। यदि किसी जो 4 का है उसी से रिलेटेड 8 का भी है, यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक, अंतिम संख्या जो है ना उसका अंतिम का तीनों अंक या तो शून्य हो या बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? उस संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि 4 में 2 अंक देखते थे, इसमें क्या देखेंगे 3 अंक, तीनों अंक शून्य हो। जैसे देखिए तीनों अंक शून्य है या तीनों अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो, यानी लास्ट का मात्र 3 अंक देखना है, इधर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, केवल 3 अंक को देखना है, या तो तीनों अंक 0 हो या 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य। 8 का 8 8 8 64 एकदम विभाज्य होगा, यानी 8 से ये भी विभाज्य होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 9 से विभाज्य।
9 से विभाज्यता क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, कितना से विभाज्य हो? 9 से, तो संख्या भी क्या होती है? 9 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए, संख्या में जो भी अंक है उस सभी को जोड़ेंगे, अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। क्या? देखिए 3 + 6 + 5 प्लस कितना 2 + 4 + 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 3 9 9 5 14 14 2 16 16 4 20 27 27 9 से विभाज्य है, ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। इस तरह से ये भी होगा, ये भी होगा, समझे? अगर 9 से नहीं होता है अंकों का योग विभाज्य तो नहीं होगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से होगी। बहुत इजी है, यानी लास्ट में एक जीरो कम से कम होना चाहिए। 2 3 4 अगर ज्यादा है तो और अच्छा बात है। एक जीरो है तो विभाज्य वो 10 से हो जाएगा। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2 जीरो एकदम होगा। केवल एक जीरो दिखना चाहिए लास्ट में 10 से विभाज्यता का नियम में, समझे? तो 10 से विभाज्यता होगा। 11 से विभाज्यता क्या होता है? यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, सम स्थान और विषम स्थान पर स्थित जो अंक है उसका योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो, या तो योग क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो, या फिर उनका अंतर 11 से विभाज्य हो। यानी क्या कर रहा है कि जो संख्या उसके सम और विषम स्थान पे जो अंक है उसका योग या तो बराबर हो या तो उसका अंतर कितना से विभाज्य हो? 11 से, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य हो। जैसे में देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं क्या? 71 74 91 74 91 74। देखिए पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। ये एक से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एक कितना होगा? 5। 4 + 1 लिखेंगे तो कितना होगा? 5। और इसको जोड़ेंगे दूसरा और चौथा स्थान के, तो 9 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए दोनों तो अंकों का क्या बोल रहे हैं? अंकों का योग क्रम से एक दूसरे के बराबर होते, योग तो बराबर नहीं है। या तो ये चीज देखेंगे या नहीं तो क्या देखेंगे? उनका अंतर 11 से विभाज्य हो। तो अंतर निकालते हैं, 5 16 का तो कितना आता है? 11। 11 क्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है? एकदम है, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। इसमें देखिए पहला रैंक पर कौन आता है? ए, दूसरा पर है, तीसरा पर है, चौथा पर है, पांचवा पर है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, 3 5 8 4 12। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 12 12 दोनों क्या समान है कि नहीं? क्या बोले? योग समान है, एकदम 11 से विभाज्य होगा। ये भी 11 से विभाज्य होगा। इस दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन का नियम शर्त पालन किया तो 11 से विभाज्य हो जाएगा, अगर नहीं पालन किया तो नहीं है। आज के लिए नहीं था, और जो भी कंटेंट मैं इस सेशन के अंतर्गत किए, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया अगले कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।